औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। आज मैं आपको अपने ईद का जोड़ा दिखाऊंगी और साथ में मैं अपनी पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी जो कि मैंने की है, लेकिन मैंने पार्सल नहीं मंगवाया। और जब मैंने पार्सल नहीं मंगवाए तो ये सारे कपड़े मेरे तक कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई हैं और मेरे कितने पैसों के ये चीज़ें आई हैं, कौन कौन से ब्रांड्स का मैंने यूज़ किया था और कितने कितने परसेंटेज की वो ऑफ़ थी, क्योंकि मैंने सेल में लिया है। तो कौन सी ब्रांड में कितनी सेल की मुझे कितने के कपड़े मिले, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। लेकिन ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और ये भी मुझे देख के बताइएगा कि क्या आपको मेरा ईद की जो ड्रेस है वो कैसा लगा है। साथ में मैंने अपनी ज्वेलरी भी मंगवाई है ईद के लिए और खुस्सा भी मंगवाया है। बस मेरे साथ टच में रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग गई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि ये कपड़े मैंने जब पार्सल नहीं मंगवाए तो फिर किस तरह से मेरे तक पहुँचे हैं। इस बात का मैं आपको जवाब देती हूँ। ये कपड़े मेरे तक इस तरह से पहुँचे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े तो वैसे मेरे पाकिस्तान में ही रह गए, क्योंकि मेरी देवरानी गई हुई थी पाकिस्तान में। तो उनको मैंने कहा था कि मैंने पार्सल नहीं मंगवाना, तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो मेरे कपड़े ले आना है। तो वो ले आई थी, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे काफ़ी कपड़े लेकर आई थी। ये अलग बात है कि उसके पास लगेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। जैसे कि हम देसियों का ये हमेशा से मसला रहता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, वेट बहुत कम होता है लेकिन लगेज ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसको मेरे कुछ कपड़े छोड़ने पड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लेकर आ गई थी। आजकल जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टमाटर ही महंगे हैं या चावल महंगा है, ऑयल महंगा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। और पार्सल पे में ना हम क्या करते थे, सबको ये ऑलमोस्ट ये पता है कि हम जब कोई परचेजिंग करते हैं, चीज़ें सिलवाते हैं, पार्सल मंगवाते हैं, उसका पैसा लगता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हो चुका है, अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे जब पार्सल पहुँच जाता है तो रिसीव करने का भी टैक्स लगते हैं। मैंने 3 से 4 बार ऐसा हुआ था। एक बार मैंने बहुत बड़ा पार्सल मंगवाया था आज से 3 साल पहले, तो मुझे इतना ज़्यादा टैक्स लग गया था तो मैं रोने लगी थी कि मेरे जो कपड़े परचेजिंग करने में, यहाँ तक मंगवाने में जितने पैसे लगे हैं वो बिल्कुल अलग बात है। मुझे परचेज बिल्कुल यहाँ पर रिसीव करने के लिए ना इतने ज़्यादा पैसे लगे थे कि मुझे बहुत लंबा चौड़ा टैक्स पड़ गया था। इसलिए मैंने अपनी सिस्टर्स को कहा था कि अभी मैं जब भी पार्सल का नाम लूँगी ना, मुझे वहाँ से ना फ्लाइंग जूता फेंकना जो मेरे तक पहुँच जाए। लेकिन इन बिटवीन मेरा खुद चक्कर लग गया था पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इस वजह से भी मेरे पास कपड़ों का काफ़ी स्टॉक था। लेकिन भी चूँकि रमज़ान आ रहे हैं एंड सेकेंडली ईद भी है, तो मेरी देवरानी भी गई हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ईद की शॉपिंग कर लेती हूँ, साथ में रमज़ान में आपको पता है कि जुम्मे के हिसाब से ये रमज़ान में वैसे भी बंदे को होता है कि नए नए कपड़े पहने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉपिंग कर ली। तो लेकिन मैंने किस किस ब्रांड से की है और किस तरह से मैंने शॉपिंग की है ये आपको मैं बताती चलती हूँ। जैसे कि आपको ये प्राइसेस नज़र आ रहे थे, कुछ मैंने ली थी सना सफ़ीनाज़ से जो कि मुझे कुछ 60% के पड़े थे और कुछ 50% पे पड़े थे। और सेकेंडली मैंने लिया था डाइनर साया से। और एक जो मेरा ग्रीन वाला सूट है ये मुझे मेरी देवरानी ने गिफ्ट किया था, जो कि है सापोश का। और साथ में ये आपको जो तय हुआ चीज़ पीछे से नज़र आ रही है रेड कलर की, तो और पिस्ता कलर है वो वाला, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये मेरा एक्चुअली ईद का सूट है, तो ये मैंने लिया था लुलू सर का। और ये खुस्सा मुझे मेरी बाजी ने गिफ्ट भेजा था। हालांकि उसको मैंने कहा था कि मैंने नहीं पहनना, क्योंकि खुस्सा मैं पहन नहीं सकती, बिल्कुल फ्लैट होता है ना, तो जो फ्लैट जूते होते हैं वो मैं नहीं पहन सकती। अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मैंने मोटा सा स्पंज वाला जूता पहना होता है, क्योंकि मेरे पाँव का जो टखना है ना, तो जो पाँव की जो एड़ी होती है वो मुझसे ना, मतलब मैं ज़मीन पे नहीं रख सकती, मुझे बहुत दर्द होती है। अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी राहत मिली है, थोड़ी सी रिलीफ मिली है, तो मुझे बताइएगा क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि जिस वजह से आपको थोड़ा सा आराम आया है। क्योंकि मैंने तो इतने एक्सरे करा चुकी हूँ, इतना कुछ करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं बगैर मोटे वाले स्पंज जूते के मैं नहीं चल सकती। लेकिन वो इतने प्यारे खुस्से थे तो मेरा दिल ललचा गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक मेरे लिए भी ले लेना। एक्चुअली वो खुद अपनी शॉपिंग करने गई हुई थी। ओके, तो मेरा मसला ये है, आपको मैं बताती चलो अपने बारे में थोड़ा सा, कि मैं जब भी पार्सल मंगवाती हूँ, जब पाकिस्तान जाती हूँ, लॉन के कपड़े हैं, गर्मियों के हैं, सर्दियों के हैं, व्हाटएवर, मैं ना उसके मैचिंग बैग लूँ या ना लूँ, मैचिंग जूता लूँ या ना लूँ, लेकिन मुझे मैचिंग ज्वेलरी ज़रूर लेनी होती है। बस इतनी ज़्यादा कलेक्शन है ज्वेलरी की, इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे ले लेके रखी रहती हूँ, क्योंकि घर में बंदा बच्चों को संभाले, काम संभालूँ, सफाइयाँ करूँ या ज्वेलरी पहन पहन के घूमती रहूँ।
लेकिन कभी आपका दिल चाहेगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी ज्वेलरी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी पूरी की पूरी कलेक्शन। और वैसे मैं सोच रही थी आपसे, तो मैंने कभी अपना मेकअप भी शेयर नहीं किया है, जो कि लड़कियों की कमज़ोरी होती है। अगर आपको वैसे किसी का दिल चाहेगा तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू, तो मैं आपसे अपना ना मेकअप भी ज़रा ना शेयर करूँगी और अपनी ज्वेलरी भी शेयर करूँगी, जो कि मुझे ज़्यादा ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत पसंद है। अक्सर कभी मैं फ़ारग बैठी हूँ ना, मैं बैठ के अपनी ज्वेलरी निकाल के देखने लग जाती हूँ, ये अलग बात है। अब तो खैर मुझे फ़ारग टाइम बहुत कम मिलता है, दिन छोटे हैं, इतने ज़्यादा काम करने होती हैं कि बंदे को ना टाइम ही नहीं मिलता। ओके, तो ये मेरे जो कपड़े हैं, थोड़ी सी कलेक्शन ये है, ज़्यादा सी कलेक्शन मेरे पास पाकिस्तान में छुट गई है, जो कि डायनर्स का भी था, उनमें से कोई कपड़े, और अलकरम का लिया था, मेरी सिस्टर ने मुझे वो गिफ्ट किया था, और 2-3 और भी ना सना सफ़ीनाज के थे कि उसमें बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो उसने ज़्यादा से कपड़े ले लिए थे मेरी बाजी ने। तो अल्लाह वैसे अल्लाह का उसका भला करे, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं जब भी कोई सूट मंगवाना हो या बनवाना हो, मैं अपनी बाजी को तंग करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, बेचारी मेरी बात मान जाती है। क्योंकि बाहर के मुल्कों का ना ये बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में कोई एक ना बहुत आपका ना क्या कह सकते हैं, बहुत लॉयल का बंदा होना चाहिए, जो आपकी बात सुन ले, अच्छी तरह से समझ ले और आपको उसी तरह की चीज़ बना के दे दे। तो मेरी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है कि बेचारी मेरी सुन लेती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं बहुत मुश्किल हूँ। तो जो ना मेरी फैमिली में मेरी ना ये शॉपिंग करती हैं, उनको पता है कि वाकई में थोड़ी सी मुश्किल हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए। अगर नहीं मुझे वो मिले तो बस मैं नहीं ले सकती वो, मैं बहुत फटा डाल देती हूँ। तो फिर मैं रो रो के अपने अब्बू को फ़ोन करती हूँ, और मेरे अब्बू सबको इतना गुस्सा देती हैं, वो कहती भी उठे बह के वो सुनते क्यों नहीं फिर मेरे अब्बू सबको गुस्सा देती हैं। खैर, तो ये मेरी सारी कलेक्शन थी। जो मुझे दुख हो रहा है कि थोड़ी सी कलेक्शन मेरी पाकिस्तान में रह गई है, लेकिन जैसे वो रिसीव हो गई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरे साथ बस टच में रहिएगा। और ये मैं बस अपने ना सारे कपड़े इस्त्री करने का मेरे पास टाइम नहीं मिला, ऐसे क्योंकि गर्मियों में वैसे बहुत टाइम है। रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह से आपके साथ ही बैठ के मैं इस्त्री करूँगी, क्योंकि ये कपड़ों वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता है। कपड़े धोना, कपड़े तय करना, कपड़े इस्त्री करना। अगर आप में से भी कोई मेरी नेचर जैसा है, जिनको कपड़ों के सारे काम से नफरत है, लेकिन कपड़े सारे प्यारे प्यारे और नए चाहिए, तो वो मैं बंदी हूँ। तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरी नेचर जैसा कौन आप में से ऐसे मुझे कोई दिख रहा है। और ये मेरी सारी कलेक्शन थी। जहाँ तक ईद के सूट की बात है, वो मैं थोड़ा सा रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि इंशाअल्लाह से आप ईद वाले दिन ही मेरे सूट को देखिएगा। मुझे बहुत प्यारा लगा, मेरी बाजी ने बड़ी जी जान से वो बनाया था, क्योंकि मुझे रेडीमेड वाला नहीं चाहिए था। मुझे जिस तरह की चीज़ चाहिए थी मुझे उस तरह से बनवाना पड़ा था। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ गया, लेकिन इतना था कि हाँ जी, उसको मैं पहन सकती हूँ। चलें, तो वो सूट कोई बात नहीं, ईद तक तो आप मेरे साथ इंशाअल्लाह से टच में रहेंगे, और ईद के बाद भी रहेंगे, तो आपको नज़र आ ही जाएगा इंशाअल्लाह से। ओके, तो फिर मैं इसके साथ ही चलती हूँ आगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे कि आने वाली वीडियोज़ भी आपको इंशाअल्लाह से मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छी लगेंगी। देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।